स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल इरफान पे। जैसा कि आज हम लोग क्लास 12 का मैथ देखेंगे। सबसे पहले अवकलन देखिए, पहले क्या होता है। मतलब ना कि एक्स के सापेक्ष किसी समीकरण को सॉल्व करना, यानी कि डिफरेंशिएट करना। देखिए, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला बता दे रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, रुक जाओ। यहाँ पे देखिए, पहले फॉर्मूला देखिए, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स। अब देखिए, पहले क्या करेंगे, पहले जो पावर होता है, पावर पावर को उतार देंगे, ठीक है, और उसमें से एक कम कर देंगे। यानी जब भी एक्स के पावर एन क्या होता है, पावर पावर को उतार के और एक कम कर देंगे, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला हो गया। अब एग्जांपल लेके कुछ बता दे रहे हैं। इसे बोलेगा एक जो भी बोलेगा, सॉरी, सवाल में बोलेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, बोलेगा एक्स क्यूब को एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। यानी सवाल में बोलेगा एक्स क्यूब को एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि y बराबर एक्स क्यूब मान लिया। अब नीचे लिख देंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। यानी एक्स डी का डी 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 बाई डी एक्स को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, वाई बटा डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए पहले क्या करेंगे, इस पावर को उतार देंगे, पावर को उतार देंगे और एक्स को एक्स रहने देंगे और इसमें से एक कम कर देंगे, 3 - 1। अभी बेसिक है तो बता दे रहे हैं, वरना आगे चल के सिंपल मतलब डायरेक्ट लिख देंगे, तो हो जाएगा 3 और एक 3 में से 2 जगह तो यानी सिंपल एक बेसिक एग्जांपल हम बता दिए, एक एग्जांपल दे दिए कि अगर सवाल फॉर्मूला है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, एन एक्स की पावर n-1। यानी तो एग्जांपल ले लिए एक्स की, एग्जांपल है एक्स क्यूब को एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, तो पहले मान लिया, माना कि y बराबर एक्स क्यूब, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिए। अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिए तो यहाँ पे लिख दिया डी वाई बटा डी एक्स, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। पहले पावर को लिख दिया, पहले पावर को लिख दिया, उसमें से एक कम कर दिया, लिख दिया। अब दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं। अब सिंपल सिंपल 3 4 बेसिक बेसिक फॉर्मूला है, इसको गौर कर लीजिए, है लिखेंगे यू डी, डी मतलब होता है डिफरेंशिएट, यू प्लस डी मतलब जोड़ का नियम, सीधा सीधे बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे, पहले इसको पहले वाला करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बटा डी एक्स। अब डी अच्छा माइनस वाला करेंगे तो यू माइनस भी बटा डी एक्स, तो यू माइनस भी क्या होता है, डी यू बटा डी एक्स माइनस डी भी बटा डी एक्स, ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई क्या नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, देखिए इसमें भी को बाहर कर देंगे, यू का डिफरेंशिएशन, प्लस वाला को कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं यू को बाहर करके भी का, सॉरी भी का बाहर करके यू का डिफरेंशिएशन प्लस भी यू को बाहर भी का डिफरेंशिएशन। अब सिंपल एक बाटा वाला कर देंगे यू बटा भी, तो क्या होगा भी बाहर, इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें अगर यू इंटू भी में अगर हम इसमें इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्लस है। यहाँ पे बहुत ध्यान से भी को बाहर करके यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस यू को बाहर करके भी का डिफरेंशिएशन, अब बटा में भी का स्क्वायर कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करेंगे, भी को बाहर करके यू का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस यू को बाहर करके भी का डिफरेंशिएशन कर दिए, अब बटा में भी स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल 4 सवाल हो गया, अब इस पे एग्जाम्पल करा दे रहे हैं। देखिए और एक दो और फॉर्मूला लिखा दे रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई कैसे बताइए ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो बोलिएगा ई के पावर एक्स। अगर कोई पूछेगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो बोलिएगा 1/x। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सब कुछ याद कर लेने से सवाल बहुत इजी हो जाता है। रूट एक्स का होता है 1/2√x, और रूट एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, ई के पावर एक्स हो गया, और तो बेसिक बचना रहा है। और जैसे सवाल में आएगा हम बता देंगे। अब पहले सबसे पहले सवाल, पहला हम लोग बताए थे एक्स के पावर एन वाला, उस पर एग्जाम्पल बता दिए। अब सेकंड वाला पे एग्जाम्पल देके बता दे रहे हैं।
उसके बाद थर्ड वाला बता देंगे। भाई सर मुझे क्यों मत यार, इस पे एग्जाम्पल देखिए बता दे रहे हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, वो तो फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, बोलेगा y बराबर 5x² प्लस 4x प्लस 3 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करें, यानी पहले, अबे यार अवकलन करें। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं। यहाँ पे कोई आपसे पूछेगा ना, बताइए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सी मतलब होता है कांस्टेंट यानी कि जीरो, और कांस्टेंट जैसे कि बिना एक्स के साथ जो चिपका रहता है, जिसके साथ एक्स नहीं रहेगा वो कांस्टेंट होता है। ठीक है तो यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा बता रहे हैं क्योंकि एकेडमिक एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, और यही एयरफोर्स नेवी के लिए पढ़ाते हैं। तो सिंपल 2 लाइन में आंसर होता है, 5 × 2 = 10, 4, 10x + 4 आंसर होता है। लेकिन एकेडमिक एग्जाम में आपको पेपर में पूछेगा तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा लिख के, इसलिए तो पहले लिख देंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर लिख दिए, दोनों तरफ अवकलन करने पर। या लिख देंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट, इंग्लिश में कर रहे हैं, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट एक्स, इन दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे एक्स के सापेक्ष सॉरी भूल गए हैं, यहाँ पे ऊपर कर लीजिएगा एक्स के सापेक्ष, हमेशा एक्स के सापेक्ष, अचर पद एक्स है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए dy है तो dy/dx लिख दिए। अब यहाँ पे बाई पार्ट करेंगे, यहाँ पे d 5x² सबको अलग अलग करेंगे, प्लस जितना कतार होगा ना सबको लाइन से लिख देंगे, d 4x/dx प्लस d 3/dx। अब देखिए यहाँ पे dy/dx लिख दिए। अब देखिए 5 क्या है, कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, इसके साथ एक्स नहीं चिपका रहता ना तो इसका मान 0 हो जाता है। तो अब डी x²/dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे dx/dx। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, खाली 3 है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे देखिए dy/dx होगा अब 5 का 5, अभी बताया है कि x के पावर n है तो पहले पावर को लिख देंगे, पहले पावर को लिख दिया, उसमें से एक कम कर देंगे, एक कम करिए तो एक पावर में नहीं लिखा जाता है। अब प्लस 4, ये dx/dx का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे होगा dy/dx, अब गुना कर देंगे, 5 दूना 10x प्लस 4, यही आंसर होगा। आगे चल के पढ़ाएंगे दोनों 2 टाइम्स डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये प्लस वाला हो गया। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल सुबह ले रहे हैं। ओ भाई अभी तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बोल देगा y बराबर 8x³ माइनस 4x² माइनस 6x माइनस 7, सब मेहनत ले रहा है। ठीक है, अभी बार बार हिंदी ना लिखेंगे, हिंदी थोड़ा बड़ा हो रहा है, जगह अभी स्लाइड्स कम पड़ रहा है तो दिक्कत हो रहा है देखिए बोलेगा y बराबर क्या है, 8x³ माइनस 4x² माइनस 6x माइनस 7। इस सवाल में बोले या ना बोले आपको x के सापेक्ष ही अवकलन करना पड़ेगा। अगर x सापेक्ष ना बोले तब, अगर सवाल दे दे बोलेगा अवकलन करे तो x के सापेक्ष मान के ही करना पड़ेगा। अगर दूसरे के सापेक्ष करवाना होगा जैसे y के सापेक्ष या t के सापेक्ष, तो उसके लिए अलग बोलेगा कि इसके सापेक्ष करना है। ठीक है, अगर नहीं बोले तो सिंपल हम x के सापेक्ष ही करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, अब बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कहते हैं बोथ साइड्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू यानी के सापेक्ष x, करेंगे dy/dx इज इक्वल टू d8x³ माइनस d4x² माइनस d6x/dx माइनस d7/dx। अब देखिए यहाँ पे लिख दिए dy/dx, यहाँ पे देखिए पहले 8 क्वेश्चन है बाहर कर दिए तो dx³/dx, 4 क्वेश्चन है बाहर कर दिए तो dx²/dx, 6 क्वेश्चन है बाहर कर दिए तो dx/dx, अब माइनस क्वेश्चन है 7 तो इसको डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx, 8 को रहने देंगे, इसमें क्या करेंगे पावर, पावर को पहले लिख देंगे, पावर बताए थे पावर को पहले लिख देंगे,
उसमें से एक कम कर देंगे। 3 में से एक कम करिए तो 2 हो गया। 4। पहले पावर को लिखेंगे तो पावर कितना है 2, उसमें से एक कम करेंगे तो x के पावर 1 यानी कि x होता है। अब 6, ये dx बाई dx कितना होता है 1 होता है। अब मैंने 0 0 हटा देंगे उससे। तो यहाँ पे dy बाई dx क्या हुआ, 8 तरीके 24 एक्स स्क्वायर, 4 दूना 8 एक्स माइनस 6 बराबर 0। आंसर हो गया। गाइस हमको स्लाइड लेना आ रहा है, इसीलिए घेर के पढ़ा रहे हैं। अब देखिए 30 नंबर हो गया। अब प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, एक के पर पावर वाला हो गया। अब सिंपल एक 4 नंबर एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसके बाद गुना वाला बता रहे हैं। तो पहले देखिए गुना का एक और नियम होता है आईलेट। कहाँ बता दे, जगह बच रहा है, यहीं बता दे रहे हैं इसको हटा के। वाह भाई साहब, देखिए आईलेट क्या होता है। आईलेट, ILATE। देखिए आई से होता है इनवर्स। पहले सवाल में अगर 4 5 वो सीरीज देगा, इनवर्स देगा, तो पहले क्या होता है इनवर्स। एल फॉर होता है लॉग, एल से क्या होता है लॉग। ए से होता है अलजबरा, अलजबरा मतलब 2x स्क्वायर अलजबरा। ALGEB, अरे अलजबरा हो गया। आप तो पढ़े लिखे हैं तो 10th पास है तो दिमाग लगा सकते हैं। ट्रिगो इससे होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब ए के पावर वाला। ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल 4 नंबर देखिए। मतलब y बराबर बोलेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू, अभी त्रिकोणमिति तो साइन एक्स cos x लिखवाया नहीं है तो उस पर सवाल बनाना थोड़ा लाजिम नहीं है। यहाँ पे कर दे रहे हैं आपको 2x² प्लस 3। देखिए यहाँ पे लॉग भी दिया है और कोई फंक्शन भी दिया है। ठीक है। तो पहले देखेंगे, पहले आइलेट के अनुसार क्या होता है इनवर्स। इनवर्स तो यू इनवर्स नहीं है, लॉग लॉग तो अब यू ये हो जाएगा, अभी ये होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बोथ साइड्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए यू को बाहर कर देंगे, यू मतलब क्या है लॉग है, तो लॉग को क्या कर दिए बाहर कर दिए। और डी ये पूरा कोठा वाला को लिख देंगे बाई डी एक्स। फिर ये कोठा वाला को बाहर कर देंगे यानी कि भी को बाहर कर देंगे। और जो यू को बाहर किए थे उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे होगा लॉग एक्स। यहाँ पे देखिए पहले दो कांस्टेंट तो बाहर कर दिए, अब फिर क्या कर दिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस D3/dx ऐसे घेर दिए। अब प्लस इसको जैसे को तैसे उतार दिए तो 2x² प्लस 3 हो गया। सो इसे घेर दिए और log x का डिफरेंस क्या होता है 1/x। तो डी वाई बाई डी एक्स तक जो कम पड़ रहा है, यहाँ हो गया log x। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया और x² का डिफरेंस क्या होता है 2x होता है। क्या होता है 2x। और उतर गया, ये क्या है कॉन्स्टेंट तो 0 हो जाएगा। प्लस 2x² प्लस 3 हम मल्टीप्लाई बाई 1/x। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है गाइस थोड़ा सा। अब देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ वाई डैश एन डिफरेंस होता है लॉग एक्स हो गया। अब इसको गुना कर दो नहीं के 4x प्लस 2x² प्लस 3 अब बाटा में x, इसको लिख सकते हैं 4x लॉग एक्स प्लस 2x² प्लस 3/x। ये आंसर हो गया। यानी इतना डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब कोशिश कर रहे हैं स्लाइड्स करने के लिए, देखते हैं होता है कि नहीं। कैसे से होता है गाइस हमको तो पता ही नहीं चल। कंट्रोल N से शायद होता है न्यू स्लाइड ऐड। ओ भाई साहब उड़ गया था। चलेगा नहीं बेचारा। यहाँ तक बचा बुझा गया ना वीडियो में। अब सिंपल हम यूनिट भी बता दिए थे, अभी बट अभी बता कर देखना ठीक है। देखिए यहाँ पे यू बटा वी का फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लिख रहा था थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा। डी यू बटा वी। अब पतला होने लगा गाइस। हाँ भाई साहब पहले पहले ना, हाँ
देखिए यू बटा भी क्या फॉर्मूला आता है, इसको बोलेंगे भी बाहर कर देंगे, यू का डिफरेंस यार, सॉरी क्या करिएगा, इजाजत से मजबूर हो जाना। हाँ झमझम थार लेंगे, एकदम मजा आएगा गाइस। देखिए भी को बाहर कर देंगे, यू का डिफरेंशिएशन, ये तो वॉइस हो गया है माइनस, यू को बाहर करेंगे भी का डिफरेंशिएट करेंगे, अब बटा में भी इसको थोड़ा सा गाइस सस्ता कर रहे हैं, सस्ता मतलब दूर की वाला नहीं गाइस, इसको कितना चलो ये नौटंकी ज्यादा ना किया जाता गाइस, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ये बोलेगा वाई बराबर बोल रहा है क्या, आप ले लें एग्जाम्पल यू बटा वी वाला, तो यू बटा वी वाला को हम मान सकते हैं जैसे कि ई के पावर एक्स अपॉन लॉग है 4x³ प्लस 6x² इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो यू बटा वी को बना कर लेते हैं, देखिए तो पहले सिंपल लिख देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, थोड़ा सा इंग्लिश लिखा है कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट एक्स पहले इसको लिखना चाहिए, कोई बात नहीं। अब लगा चल हाँ खाई ना गधा तो नहीं, तो कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा डी ई के पावर एक्स बाई 4x³ प्लस 6x², ठीक है। अब बाहर करना स्टार्ट कर दिए, भी को बाहर कर दिए यानी 4x³ प्लस 6x² को बाहर कर दिए, और डी लिख दिए और ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस ई के पावर एक्स को बाहर कर दिए और डी कर दिए 4x³ प्लस 6x² अब बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे तो 4 जो ये तो जैसा लिखा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, यहाँ पे क्या ई के पावर एक्स हो गया। अब यहाँ पे दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, ये कांस्टेंट है तो अलग कर दीजिए, 4 को बाहर कर दिए x³ बाई डी एक्स प्लस 6 dx² बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जैसे को तैसे रहने देंगे 4x³ प्लस 6x² और इंटू ई के पावर एक्स और प्लस ई के पावर एक्स हो गया, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई दोनों का होगा, ये 4 का 4 हो गया, पहले इसको पावर को उतार देंगे, पावर को उतार दिए तो 3, उसमें से एक कम कर देंगे तो 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, पहले 6 को 6 लिख दिए, इस पावर को उतार दिए 2 उतार दिए, उसमें से एक कम कर देंगे, तो यहाँ पे डी बाई एक्स कितना हुआ 4x³ प्लस 6x² मल्टीप्लाई बाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स से, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4×12x² प्लस 6×2 12x, यहाँ पे चाहेंगे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, जो काम हो जाता है वो बहुत अच्छा होता है, ई के पावर एक्स कॉमन निकाल ले रहे हैं और ज्यादा कार्य खींचने पड़े, इसको ऐसे के तैसे रहने देंगे और 12x² प्लस 12x, अब कुछ जुटेगा तो जोड़ लेंगे ई के पावर एक्स 4x³ 12×6 18x x² प्लस 12x, गाइस यह आंसर होगा प्लस कॉन्स्टेंट नहीं